डब्बा मैडम ने टाइटल में लिखा है हम कहाँ आ गए, और अम्मी ने ये बोलकर उसका पचका कर दिया कि दिल्ली से पेठा ले आना, जबकि पेठा आगरा में मिलता है। उसको वो करेक्ट करती हुई नजर आई, लेकिन उन्होंने दिल्ली नाम बोल ही दिया, यानी कि कर दिया डब्बा मैडम का पचका। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा मैडम अपना व्लॉग लेकर आ गई हैं, और अब कुछ जल्दी जल्दी ही व्लॉग लेकर आ रही हैं, क्योंकि अभी ये फ्री हो गई है ना, क्योंकि इन्होंने एडिटर हायर कर लिया है। तो आखिरकार हमारे टोकने और कहने की वजह से हमारी डब्बा मैडम ने एडिटर हायर कर ही लिया, और एडिटर हायर कर लिया है तो अब क्या काम रह गया है, सिर्फ इनका घूमना फिरने का, क्योंकि व्लॉग भी अब वही बनाता है और अब इनको फिज़ा की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब वो अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकती है। अब वही एज़ यूजुअल कि टिकट कंफर्म नहीं हुए थे, तो इसलिए पैकिंग नहीं हुई थी, और टिकट कंफर्म हो गए तो जल्दी जल्दी में हमने जैसे भी हाथ लगा वैसे हमने पैकिंग कर ली। इनकी इतनी गंदी आदत है, कहीं पर भी जाती है ना, उसकी प्री प्लानिंग ये करते ही नहीं है। ज़बरदस्ती का जो है ना, इरिटेटिंग जो है वो सब डायलॉग बोल बोल के दिखाती है। अम्मी देख लो, मेरे एप्पल की वॉच का मुझे से चार्जर नहीं दे रहा है। मतलब वैसे तो तुम्हारी जो है ना, एक बात से ही वो इतने बच्चे डरते हैं, जो तुम उनको डरा के रखती हो, और आज ये दिखाना चाह रहे हो, या फिर तुम्हारी कोई इज्जत। अभी ये जो जनाब 2.0 जो है ना, ये बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है, और ये तो वो भी देखने के लिए मिलता है कि ये जो मुँह में आता है वो बोल देते। एक तो बस फिज़ा ही है जो तुम्हारी बातें सुनती है, तुम्हारे डायलॉग सुनती है, तुम्हारी इरिटेटिंग बातें सुनती है, और फिर प्लस तुम्हारे सैकड़ों काम करती है, और उसके बाद भी डांट खाती है। निकलते निकलते कहती हैं अम्मी, अम्मा का दिल्ली का मुलायम मुलायम पेठे लेते हैं ना। दिल्ली में कौन सा पेठा बनता है भाई, पेठा तो आगरा का है होता है, जो फेमस है, दिल्ली में का मिलता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी चीज़ कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन जो चीज़ें जहाँ की फेमस होती है इसलिए वहाँ की बोली जाती है। ये नहीं पता कि डब्बा स्टेशन पर पहुँच गई है तो डब्बा कुछ घर से खा पी के गई है, या फिर ऐसे ही पहुँच गई है, क्योंकि इनकी तो हमेशा की आदत है घर से बिना कुछ खाए पिए जल्दी जल्दी में निकल जाती हैं, और पैसा बहुत है, अकल नहीं है, तो फिर स्टेशन पर ही खाती है, और वहीं खड़े होकर बताती हैं कि जल्दी जल्दी में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम वहीं बताएंगे पहुंच करके हम कहाँ जा रहे हैं। जबकि ये नहीं पता कि व्लॉग में आपकी अम्मा जो है वो पहले से ही आपका पचका कर चुकी हैं। अब ट्रेन में बैठ के डब्बा मैडम राइस खा रही हैं, और वो राइस नहीं थे। जब भाभी ने बिरयानी बनाई थी तो कहा था कि मैं राइस अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं राइस मुझे मना किया है, और जो ट्रेन में बैठ कर राइस खाए जा रहे हैं उसका क्या। और यहाँ पर भी जो है ना, अब ये इस तरह से भी प्रमोशन करने लगे हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो ये वाली वेब सीरीज़ भी देखो। तुम लोग हो फालतू, तुम लोगों के पास कुछ काम धाम नहीं है, और तुम दूसरों को ये बता रहे हो कि बैठकर वेब सीरीज़ देखें, मतलब सारे काम धाम छोड़ के। अब भाई भोपाल आ गया। भोपाल के मौसम का मज़ा लेने के लिए मैडम जो है स्टेशन से उतर गई हैं, और इनको लेना है ठंड का मज़ा, यानी कि मुंबई में तो ठंड पड़ती नहीं है। अगर तुम्हें ठंड का मज़ा लेना है तो अपने ससुराल जाओ ना, वहाँ दुनिया भर की कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और तुम्हें ठंड के भी मजे आएंगे, और तुम्हारे सास ससुर को भी अच्छा लगेगा उनके साथ जब तुम जाकर रहोगी। लेकिन नहीं, तुम भोपाल के स्टेशन पे खड़े होकर ठंड का मज़ा ले सकती हो, लेकिन ससुराल में ठंड के मज़े बिल्कुल नहीं ले सकती हो। तो पहुंच चुके हैं हम स्टेशन, और बज रहा है 10:30। मतलब ये बता रही हैं कि स्टेशन पे पहुंच गए, लेकिन ये नहीं बता रही कि कौन से स्टेशन पे पहुंच गई है। लेकिन बेवकूफ़ इतनी है कि खुद के पीछे साफ साफ दिखाई दे रहा है दिल्ली का कौन सा स्टेशन है। हो गया ना खुद का ही बनाया हुआ पचका, जैसे कि इनके भाई बोल रहे थे कि आजकल तुम्हारे पचके बहुत हो रहे हैं। तो अब बताती हैं कि हम दिल्ली में आए हैं, लेकिन हम बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि हम दिल्ली में रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें जाना कहीं और है, लेकिन वाया दिल्ली होते हुए जाते हो। तुम्हें कश्मीर जाना हो तो वाया दिल्ली होते हुए जाते हो, और तुम्हें अब कहीं और जाना है तो भी वाया दिल्ली होते हुए जाते हो, क्योंकि दिल्ली में तुम्हारे कुछ पर्सनल काम निकल आते हैं, जिनको तुम्हें को करके होने होते हैं। और वो क्या होते हैं, कुछ और नहीं होते, वो होते हैं कोलैबोरेशन, यानी कि तुम्हें सिर्फ वहाँ से गिफ्ट बटोरने होते हैं, लोगों के जो दिए हुए तोहफे होते हैं। रुकने का टाइम नहीं है, लेकिन लाल किला घूमने का बहुत टाइम है। लाल किला निकल जाती हैं घूमने के लिए, और अब लाल किला ये मैडम दिखाएंगी दिल्ली वालों को कि लाल किला कैसा है और उसका इतिहास क्या है। और इसको कहते हैं बिना प्लानिंग के कोई काम करना, यानी कि अभी तक रो रही थी कि दिल्ली आए, रुकना नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है। आप कह रही दिल्ली आए और बिना घूमे दिल नहीं मान रहा था, तो हमने सोचा चलो घूम ही लेते हैं। तो इसको क्या आप कहेंगे, प्लानिंग कहोगे या अनप्लानिंग कहोगे। सवारी पूछ के कहते हैं फनी, 20 रुपये सवारी, हल्की हो या भारी, क्या कहना चाहते हो। मतलब तुम डब्बा को शेड कर रहे हो या क्या कर रहे हो। और सवारी से याद आया, जब ये हैदराबाद गए थे तो इनको एक रिक्शे वाले ने इनकी शक्ल देख के समझ गए थे ये लोग बेवकूफ़ हैं, और इनको बेवकूफ़ बना भी दिया। तो जहाँ 23 रुपीज़ लोकल सवारी के लिए जाते हैं, वहाँ इनसे 100 रुपये उन्होंने ऐटे थे, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने बताया था कि वहाँ जो लोकल चलता है वो 23 रुपीज़ चलता है।
अब मोटी इतनी हो गई है, वॉक करती नहीं है, ट्रेडमिल चलाती नहीं है, तो वहाँ से जब लोग पैदल जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ से पार्किंग से लेकर और वहाँ तक के लिए रिक्शा बुक करा है। और अब हमें ये बताएंगे कि लाल किला की बहुत ही अच्छी और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। वाह रे वाह, पहले खुद ग्रो तो हो जाओ, जब उसके बाद दिल्ली वालों को सिखाना कि यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है और लाल किला कैसा है। ओहो हो, मुझे तो पता ही नहीं था ये देश की इतनी स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब इन्होंने बताया तो मुझे ज्ञान मिला आज। अब जब इस जगह पे आए हैं ना, वो बहुत काम की जगह है। यहाँ है मार्केट, और मार्केट से क्या करना है, शॉपिंग। फिर चाहे वो 100 रुपये का चश्मा लेना हो, चाहे फिर वो 50 रुपये का कुछ और ख़रीदना हो। शॉपिंग के बिना कंटेंट पूरा नहीं होगा ना फ्रेंड्स। टू अर्थ बनने के लिए ना ये घटिया घटिया सी बातें और घटिया घटिया सी चीज़ें कर करके दिखाती है अपने सब्सक्राइबर को कि मैं कितनी डाउन टू अर्थ हूँ। ये डाउन टू अर्थ बनने का नाटक ही तो किया था, क्योंकि बाल उड़ रहे थे, मांग चौड़ी हो रही थी, बाल हल्के हो गए थे, बहुत ज़्यादा गंजापन दिखने लगा था, तो मैडम ने हिजाब अपना लिया। क्यों? क्योंकि उनके जो सब्सक्राइबर है वो इस चीज़ से खुश होंगे और इनसे और ज़्यादा जुड़ेंगे और डाउन टू अर्थ भी मिलेगा, और एक हिजाबी लड़की पक्की सच्ची मुसलमान नहीं बनकर दिखा देंगी। लेकिन उस हिजाब का किस तरह से नाटक उड़ाती हैं कि वेस्टर्न आउटफिट में किस तरह से दुपट्टे को लपेट लेती हैं, हिजाब मर्जी के हिसाब से लेती हैं और मर्जी के हिसाब से अवॉइड करती हैं। तो ये है इनके अंदर का इंसान। घूम घूम के सारा किला देख लिया है और घूम घूम के गाइड से वहाँ से सारी हिस्ट्री भी इन्होंने पता कर ली है। वाह, अब ये बताएंगे दिल्ली की हिस्ट्री दिल्ली वालों को। मैडम को ये भी नहीं पता कि डाकिया अभी भी चलते हैं कि नहीं चलते हैं। मैडम पोस्टमैन बोलते हैं और पोस्ट आज भी पोस्टमैन ही लेकर आता है। ये कैसी पढ़ी लिखी है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता कैसे पढ़े लिखे, मतलब कैसे BSc कर लिया या जो भी कुछ किया है, कौन सी सिटी में रहते हो, मतलब तुम्हें 1% की, 1 पैसे की भी जानकारी नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे बच्चों को ये नहीं पता कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या कहते हैं, मतलब 10th में पढ़ने वाले बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब नहीं पता। और तुम्हें ये नहीं पता कि पोस्टमैन अभी भी आज की डेट में आते हैं कि नहीं आते हैं। हाँ भाई, अब पोस्टमैन से पाला नहीं पड़ता ना, अब आपका कुरियर बॉय से पाला पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे तो कुरियर आते हैं, क्योंकि जो तुम्हें पार्सल आते हैं वो कुरियर वाला देकर जाता है। तो अभी हम चल के कुछ खा लेते हैं, क्योंकि शॉपिंग तो कर ली, शॉपिंग का कंटेंट तो हमने दिखा दिया, तो चलो भाई उससे तो हमें अच्छी इंगेजिंग मिल ही जाएगी। तो चलो भाई कुछ खा लेते हैं, क्योंकि ये भी तो एक कंटेंट का पार्ट है। तो जब तक हम खाएंगे नहीं तो कंटेंट हमारा पूरा होगा नहीं। तो चलो भाई अब बैठ के छोले कुलचे खा लेते हैं, लेकिन मैं ये नहीं खाऊंगी। आप कोई इनसे ये पूछो जो कुल्हड़ वाली चाय है उसमें चीनी डलवाई है या चारों चाय फीकी हैं, क्योंकि उनमें से कोई गारंटी तो है नहीं कि कौन सी फीकी चाय है कौन सी फीकी चाय नहीं है। तो डाइट जो है वो सिर्फ दिखाने की है। व्लॉग के कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो भी नज़र आ रहा है, कैमरे के सामने क्या हो रहा है वो भी नज़र आ रहा है। और अब दिखाने के लिए और अपने जो सब्सक्राइबर बेस है ना उनको उल्लू बनाने के लिए ज़मीन पे से कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल दिए और पूछ रही है कैमरे के सामने कहाँ है डस्टबिन। तो कह रहा है पूरा पूरा कूड़ा उठा के चुग ले तू, क्योंकि फनी को ये सब चीज़ें देखकर बड़ा मज़ा आता है। और दिल्ली से निकल के हरियाणा होते हुए आ गए हैं डोसा में। अब डोसा में बैठ के डोसा खा रहे हैं, ओ सॉरी पराठा खा रहे हैं, क्योंकि भूख लगाई है। अब भाई उसमें शॉपिंग, ट्रैवलिंग और खाना, यही तो है व्लॉग का असली कंटेंट। अब डोसा पहुंच गए हैं और राजस्थान का पहला मील इन्होंने खा लिया है, और ये भी बता दिया है कि हम इतने बजे से इतने बजे तक पहुंचेंगे अजमेर। यानी कि अब तक नहीं बताया था कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बता दिया बातों बातों में कि ये अजमेर जा रहे हैं। अब एक वहाँ पे पहुँच के होटल पहुँच गए हैं, वहाँ रूम लिया है, क्योंकि साथ में एडिटर को भी लेकर गए हैं, लेकिन कुछ स्पेशल लोग आने वाले हैं इसलिए एक स्पेशल रूम भी लिया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि वो स्पेशल लोग कौन इनके साथ आने वाले हैं जिनके साथ ये अजमेर का टूर करने वाली हैं, और वो कौन है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। ज़्यादा कंटेंट शूट करा नहीं था और 15 मिनट का ही व्लॉग डाल के जल्दी जल्दी में भाग गई। इतनी भी जल्दी किस काम की थी, 2 दिन का व्लॉग करके डाल देती। वैसे भी आप तो अल्टरनेट डे पे ना डालकर 1-2 दिन के गैप में डालती है ना, लेकिन अभी तो एडिटर आ गया है तो जल्दी जल्दी नोट छपेंगे, जल्दी जल्दी व्लॉग छपेंगे और जल्दी जल्दी आधा अधूरा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट टाइम जब आए थे तब तारागढ़ नहीं गए थे, तो इनको बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा था। तो इस बार वापस से तारागढ़ आने के लिए जो है ना फिर से इन्होंने जो है कर लिया, क्योंकि इनको ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने बुलाया है। क्योंकि पिछली बार तारागढ़ नहीं गए थे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके इनको ये आगाह किया है कि आप तारागढ़ नहीं गए, तो ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए अब तारागढ़ जाने के लिए दोबारा से जो है अजमेर शरीफ जाया जाएगा।
लो भाई नई बात, ग्लासेस को भी रज़ाई उड़ाई हुई है, यानी कि ग्लास कवर कर रखे हैं तो उन्होंने रज़ाई ओढ़ ली है। अरे यार, अब तो बड़े हो जाओ। चलो भाई ये तो बड़े होने से रहे। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, ये पॉडकास्ट में यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो स्पेशल इसके साथ कौन लोग आने वाले हैं जो अजमेर शरीफ की दरगाह इनके साथ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।